आज हम बात करेंगे दो अहम मसलों के बारे में। जैज़ सिम पर, टेलीनॉर सिम पर, यूफोन सिम पर जितने भी मोबाइल की सिमें हैं, इसमें एडवांस लेना कैसा है? क्या एडवांस लेना सूद के ज़ुमरे में आता है कि नहीं? जो हम जैज़ सिम पर, टेलीनॉर सिम पर, यूफोन सिम पर, किसी भी सिम पर जब एडवांस लेते हैं तो सूद के ज़ुमरा में नहीं आता, क्योंकि वह हमें कर्ज़ा नहीं दे रहे। सूद के ज़ुमरे में उस वक्त आता जब हमें वो कर्ज़ा दें। वो हमें एक सर्विस दे रहे हैं कि आपके पास बैलेंस ख़त्म हो गया है और आप अगर सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एडवांस बैलेंस ले लें, एडवांस सर्विस ले लें। अगर वो कर्ज़ा होता उसको निकलवा कर हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे अपनी ज़रूरियात में, तो हम उन पैसों को, उन बैलेंस को नहीं निकलवा सकते, क्योंकि वो कर्ज़ा नहीं, वो एक सर्विस दी है कि आप इसको मजबूरी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में हमें दे दें। उसके ऊपर वो कुछ टैक्स भी लेते हैं, इजाफी रिचार्ज। तो ये ऐसे हुआ जैसा कि आप किसी होटल पर आपने वहाँ ठहरे और बुकिंग करवाएगा। अगर आपने एडवांस में पेमेंट दे दी तो आपको सर्विस होटल की जो है वो आपको सस्ती मिलेगी, कम पैसों में मिलेगी। और अगर आपने बाद में पेमेंट दी, रिचार्ज बाद में करवाया, तो आपको होटल की वो जो सर्विस है वो महंगी पड़ेगी। तो इसी तरह ये जैज़ वाले, टेलीनॉर वाले जो एडवांस सर्विस हमें दे रहे हैं वो ऊपर रिचार्ज लेते हैं, और अगर हम खुद बैलेंस डलवाएं फिर कम रिचार्ज लेते हैं। मोबाइल सिम पर एडवांस बैलेंस लेना ये जायज़ है, हलाल है, ये सूद के ज़ुमरा में नहीं आता। सूद के ज़ुमरा में उस वक्त आता जब कर्ज़ा होता है। ये कर्ज़ा नहीं है, ये एक सर्विस है, उन्होंने सर्विस दी, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरा मसला ये है कि जैसे जैज़ कैश और इजी पैसा के अंदर हम पैसे रखते हैं और हमें कुछ फ्री मिंट मिलते हैं पैसे रखने पर, क्या ये फ्री मिंट का इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ है कि नहीं? तो इस मसले को भी गौर से सुने। जैज़ कैश हो या इसी पैसा हो, इस पर जो हम पैसे रखते हैं उसके इवज़ हमें जो फ्री मिंट मिलते हैं, वो फ्री मिंट वो सूद के ज़ुमरा में आते हैं। वो हमारे लिए जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। अब सूद के ज़ुमरा में कैसे आते हैं? हमने जैज़ कैश के अंदर जो पैसा रखा हुआ होता है या इसी पैसा के अंदर जो पैसा रखा हुआ होता है, वो पैसा हमने बतौर उनको कर्ज़ा दिया हुआ होता है, ना कि अमानत। वो कर्ज़ा के तौर पर होता है, और कर्ज़ा पर किसी भी चीज़ की मनफ़ियत हासिल करना, कोई फ़ायदा हासिल करना, वो सूद के ज़ुमरा में आता है। हम जो उनके पास पैसा रखते हैं उसके इवज़ ही वो हमें फ्री मिंट देते हैं। तो ये फ़ायदा हासिल करना, ये फ्री मिंट हासिल करना, ये कर्ज़ के ऊपर ये फ़ायदा हासिल करना, ये सूद के ज़ुमरा में आता है। अगर हमारे उनके पास पैसे ना होते तो हमें 30 मिनट फ्री ना देते। पैसों के हिसाब से वो जो फ्री मिनट देते हैं, अगर हम पैसे निकलवा लें या उनकी शराइत जो है कि इतने पैसे होने चाहिए, उससे कम हो तो वो हमें फ्री मिनट नहीं देंगे। तो इससे मालूम हुआ वो हमें जो फ्री मिनट दे रहे हैं वो कर्ज़े के तौर पर दे रहे हैं। तो कर्ज़े पर नफ़ा हासिल करना, असल उसूल क्या है? कर्ज़े पर नफ़ा हासिल करना ये सूद है। और जो हमने जायज़ कैश में, इजी पैसा में पैसे रखे हुए हैं, कर्ज़ा उनको दिया हुआ है, उस पर वो हमें नफ़ा दे रहे हैं मिंट के ज़रिए, तो ये नफ़ा हासिल करना ये सूद है और ये हराम है। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका एक शख्स मकरूज़ था, आप उसके पास गए और कुंडी खटकाई, उसके घर के बाहर खड़े हो गए धूप में। तो एक शख्स ने कहा, ऐ इमाम आज़म, आप दीवार के साए में खड़े हो जाएं, धूप में क्यों खड़े हुए हैं? तो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस शख्स ने मेरा कर्ज़ा देना है, अगर मैं इसकी दीवार का साया हासिल कर लूँ तो ये मेरे लिए सूद हो जाएगा। हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया कि कर्ज़ेदार की दीवार का साया हासिल करना भी मेरे लिए सूद है,
तो इसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा किसी ने कर्जा देना हो और फिर तुम उसकी सवारी पर सवार हो जाओ, इसलिए कि ये मेरा मकरूज़ है, मैं इसकी सवारी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब तक ये मेरा कर्जा अदा नहीं करेगा, तो फरमाया कि ये सूद है। अगर तुमने उसको कर्जा दिया है और किसी वजह से उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हो, इसलिए कि ये मेरा मकरूज़ है, जब तक मेरा कर्जा अदा नहीं करेगा मैं इससे फ़ायदा हासिल करता रहूँगा, तो फरमाया कि ये सूद के ज़ुमरा में आता है। हाँ, अगर तुम्हारा कर्जा देने से पहले लेन देन है, खाना पीना है एक साथ, सवारी एक साथ करना है, मेल जोल है, एक दूसरे पर खर्च करते हैं आम रूटीन में भी, फिर तो वो जायज़ है, हलाल है। अगर पहले ऐसे नहीं था लेकिन आपने उसको कर्जा दिया, कर्जा देने के बाद उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो फरमाया कि ये सूद है। तो हमें चाहिए इन दोनों मसलों को सही तरीके से समझें।